नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज के एपिसोड में ऐसी बातें होंगी जो आपके साथ ताल्लुक़ रखती होंगी, आपके घर के साथ ताल्लुक़ रखती होगी, मेरे घर के साथ ताल्लुक़ रखती होंगी, मेरे साथ ताल्लुक़ रखती होंगी, शायद प्रोफेसर गुरदीप बट्टा साहब के साथ भी ताल्लुक़ रखती होंगी। आज के एपिसोड में हम डायरेक्टली वो बातें करेंगे जो आपको सीधा फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप बट्टा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर, भगवान रंग अनंत हैं, रंगे जो इसके रंग, ज्ञान धन सब संग चले, मन रहे प्रसन्न। तो प्रोफेसर, इस तुक का अर्थ क्या है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बहुत अच्छा जी, आपने कहते हैं भगवा रंग अनंत है। एक भगवा रंग ही है, कोई भी रंग, चाहे सफ़ेद पहन लीजिए, चाहे भगवा पहन लीजिए, रंगे जो इसके रंग, यानी कि आप अगर पहनते हो तभी पता चलता है ज्ञान लक्ष्मी सब साथ चलते हैं। जब मैं बोल रहा होता हूँ ना तो मेरे अंदर से भीतर से ज्ञान की बातें ऐसे नहीं चलती, मन रहे प्रसन्न, तभी मैं हंसता रहता हूँ हमेशा। जब भी मेरे को कोई आता है, आप हमेशा ही हंसते रहोगे, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप पहले शुरुआत ही कपड़ों से करते हो, सफ़ेद रंग से करते हो, कोई भी रंग से, एक रंग से, ब्लैक ब्लू ग्रीन अपर में नहीं पहनना, ट्राउज़र में पहन सकते हो। अगर ये रंग के तो देखो, प्रसन्न रहोगे और लक्ष्मी आपके पीछे पीछे रहेगी। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, जिसके पास ज्ञान होता है लक्ष्मी उनके पास हमेशा रहती है। शेफाली जी, पिछले एपिसोड में मुझे पता है आप पूछने वाले हो, जो उसको पूरा कीजिए। क्या था, मुझे याद दिलाइए आप। जी प्रोफेसर, मैंने सवाल किया था आपसे कि बच्चे जो हैं माँओं को बहुत तंग करते हैं। माँ चाहती है कि मेरा बेटा कोई ना कोई ओहदे पे लग जाए, कोई बिजनेस अपना स्टैंड कर ले, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। उसको बहुत सारी डांट खानी पड़ती है अपने बड़े बुजुर्गों से, पतिदेव से। तो मैं चाहती हूँ प्रोफेसर, आप कोई उपाय दीजिए। अब ज्ञान की बात मत कीजिए, क्योंकि जो मैं अगला सवाल लूँगी आप उस पर ज्ञान दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शेफाली जी, पिछले एपिसोड में मैंने बहुत ज्ञान दे दिया था, इस एपिसोड के ऊपर बहुत समझा दिया था जी। अब उपाय की बारी है। आप बच्चों को गौशाला लेकर जा सकते हो, उनसे हरा चारा डलवाइए और हाथ जरूर गौ माता के ऊपर लगवाना है। जो देसी गायें होती हैं, अगर उनके ऊपर हाथ लगाते हो तो उसका जो बदन है वो कांपता है, वो कंपन आपके बुध ग्रह यानी कि बच्चे के बुध ग्रह का जागृत करती, ठीक करती है। तो ये बहुत आसान उपाय था जो मैंने बताया, क्योंकि ये मैंने पिछले एपिसोड में क्यों नहीं बताया, मेरे को याद आ गया, क्योंकि ये बातें जब मैं बताता हूँ, समझाता हूँ ना, तो मेरी बातें लंबी हो जाती हैं। तो इसलिए इस बात को मैं थोड़ा सा लंबा बताना चाहता था कि हमेशा एक बात याद रखिए, जब आप गौशाला नहीं लेकर जा सकते तो आपने क्या करना है, हरी मूंगी दाल होती है साबत, उनको रात को भिगो दीजिए, मंगलवार की रात को। बुधवार पंछियों को डालिए, अगर कबूतर वगैरह, छत पे नहीं डालनी, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर छत पे डालोगे तो बुध आपका 12वें घर में चला जाएगा, तो वो नुकसान देगा। बहुत ध्यान सुनिए, आपकी बात नहीं सुन पाएगा कोई भी। इसलिए कभी भी हरी मूंगी दाल नीचे कबूतरों को, नीचे पंछियों को डाल सकते हो, जहाँ पे आप पार्क वगैरह भी जा सकते हो। इससे भी आपके बच्चे का बुध ग्रह ठीक होगा, पढ़ने में लापरवाही नहीं करेंगे। लेकिन ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को कोशिश कीजिए, जो सुख सुविधा आपने लेकर दी है, थोड़ा सा रात को डांटिए, यानी कि मोबाइल वगैरह उनसे ले लीजिए रात को सोते समय। सुबह उठने जब वो उठते, आजकल आपको पता ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो रात को सोते समय आपने मोबाइल लेना है, सुबह देना है जब क्लासें लगती हैं। इससे आपका बच्चा जो लापरवाही करता है वो छोड़ देगा, क्योंकि राहु हमेशा बच्चे के दिमाग के ऊपर जल्दी अटैक करता है। तो राहु से थोड़ा दूर रखिएगा, इससे बच्चे आपके सुधर जाएंगे। जो शरारतें करते हैं, पढ़ते नहीं, तंग करते हैं, ठीक हो जाएंगे। जी प्रोफेसर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रोफेसर, मेरा आज का सवाल ये रहेगा, क्योंकि हमारे शो का नाम ही है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए रहस्य। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज जिन रहस्यों से हम पर्दा उठाएंगे वो शायद आपकी ज़िंदगी के साथ सीधा ताल्लुक़ रखते हैं। तो प्रोफेसर, कई बार मैंने देखा है, जब आपके पास आपके परिवार के सदस्य आते हैं तो बहुत कुछ पहन के आते हैं,
बहुत कुछ पहना होता है, शायद वो कई उलझनों में उलझे होते हैं। तो आपने कई बार ऐसा होता है, कई बार स्टील का कड़ा पहना होता है तो आप बोलते हैं कि इसको उतार दीजिए, शायद कुंडली के अकॉर्डिंग बोलते होंगे आप। कई बार लोहे का छल्ला या लोहे की नाल, जो पता नहीं कैसे कैसी चीज़ों में उलझे हुए हैं इंसान, तो ये आप क्यों उतरवाते हैं और दूसरे पंडित, दूसरे एस्ट्रोलॉजर क्यों डलवाते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है? शेफाली जी, मैं आपको बताता हूँ। जब हमारे पास कोई भी इंसान आता है, दुखी आता है, तो पहले उनके हाथ गला जरूर देखना चाहिए। ये लाइन ज्योतिषियों के लिए जो मैं बोलने वाला हूँ जी। आपके पास इंसान आया, उसने क्या पहना आपको पता तो होना चाहिए। अगर मेष लगन है किसी का, लगन राशि नहीं, उसने नीलम पहना हुआ है तो वो उतार दीजिए। जी बिल्कुल। अगर वृष लगन है किसी का, उसने मूंगा पहना हुआ है, सबसे पहले उसको बोलिए उतारिए इसको। अगर मिथुन लगन है किसी का, तो उसने अगर पुखराज पहना हुआ है तो सबसे पहले उसको बोलिए उतारिए इसको। अगर कर्क लगन है किसी का भी, लगन की बात बोल रहा हूं, उसने अगर पन्ना डाला हुआ है तो उसको बोल दीजिए उतारिए सबसे पहले इसको। अगर सिंह लगन है किसी का, उसने अगर शनि का स्टोन नीलम पहना हुआ है या डायमंड पहना हुआ है, उसको बोलो पहले इसको उतारो। अगर कन्या लगन है किसी का, बुध का लगन फिर आ गया, उसको मूंगा नहीं पहनने देना, पुखराज नहीं पहनने देना, क्योंकि बुध के लगन को आप मूंगा पुखराज नहीं पहना सकते, खासकर मानिक। अगर सरकारी जॉब है फिर डाल सकते हो। अगर किसी का तुला लगन है तो आपने फिर मूंगा नहीं डालना, नीलम डाल सकते हो, मूंगा नहीं डालना। यानी कि शनि के मित्र स्टोन डाल सकते हो। तुला लगन है, पन्ना, नीलम, डायमंड कुछ भी पहन सकते हो या मर्जिन डाल सकते हो। अगर वृश्चिक लगन है, ये मैं बातें सारी समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। जो घोड़े की नाल का छल्ला पहन के रखते हैं, पूरी दुनिया में लोगों ने पहना हुआ है। मेष लगन वाले, वृश्चिक लगन वाले, सिंह लगन वाले और धनु लगन वाले, मीन लगन वाले, घोड़े की नाल का छल्ला नहीं पहनना। इन लगनों ने बाकायदा, बहुत ध्यान से सुनिए फिर दोबारा, घोड़े की नाल का जो लोहे का छल्ला पहनते हो, जिसकी मेष राशि मेष लगन है, वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन है, कर्क राशि कर्क लगन है, सिंह राशि सिंह लगन है, धनु राशि धनु लगन है या मीन राशि मीन लगन है, उनको घोड़े की नाल का छल्ला नहीं पहन। पहली बात तो किसी को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि लोहा किसका कारक है? लेवर करवाता है। शनि का कारक है तो लेवर करवाता है। अगर शनि आपका बहुत अच्छा है तो गोल्ड में नीलम पहनिए। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे नीलम शूट नहीं करता। अरे भाई, कुंभ लगन है तो मैं लिख के देता हूं शूट करेगा। मकर लगन है, लिख के दूंगा शूट करेगा, चाहे शनि की कहीं भी स्प्लेसमेंट। अरे लगन का मालिक शनि लेकर बैठे हो, शूट क्यों नहीं करूंगा? बहुत करेगा। तो पहले आप देखिए, शनि योगाकार का आपकी कुंडली में, तो पहन लीजिए आंखें बंद करके। तो नॉलेज नहीं है ज्योतिष की। ज्योतिष की नॉलेज को पहले समझिए। आपको नॉलेज दे रहा हूं। मैंने पहले बताया कि ये जो बातें मैं बोल रहा हूं ज्योतिषियों के लिए, अगर कोई इंसान ज्योतिष करता है या समझता है तो बहुत ध्यान से सुनिए। हमेशा आपने याद करना है कि लगन के दुश्मन ग्रह के स्टोन नहीं पहने। पहले मैं सबसे पहले वही देखता हूँ, वो निकालता हूँ। अरे भी स्टील का छल्ला चीची में डाला होता है, ये लाल किताब का है। अरे भी स्टील का छल्ला चीची में डालने की जरूरत ही क्या? क्यों राहु डलवाते हो उनको बुध की उंगली में? देखिए, राहु क्या है? बुध का बिगड़ा हुआ रूप। राहु और केतु के स्टोन कभी नहीं डलवाने चाहिए। लुसनिया, गुमेद, स्टील का छल्ला, लोहे के छल्ले कभी नहीं पहनना चाहिए। अगर पहनना है, राजा महाराजा छल्ले पहनते थे लोहे के। अरे भी वो स्टोन पहनते थे। रतन, तब रतन होते थे, रतन पहनते थे। गोल्ड में तो राजा, अमीर एक बंदा करोड़पति होता तो लोहे का छल्ला डाला होता है। मैंने कहा वाह, जबरदस्त बंदे हो आप। मैंने कहा उतारिए, इसमें नीलम डाल कर रही है। तो देखिए, आपने कभी भी ये जो चीजें मैं देखता हूं ना, पहले मैं ये देखता हूं कि उन्होंने गलत क्या पहना है। मोली बांधी होती है, कम से कम कब मोली बांधी थी? ये तकरीबन मुझे 3 साल हो गए मैंने बांधी थी। मैं तब गया था यात्रा पे, वहां जो मैंने हवन करवाया था वही मोली है। अरे भाई, मोली का मतलब क्या होता है? आपके घर में मंगल कार्य हो, मंगल कार्य का प्रतीक होता है। जब वो गीली हो जाती है, जब उसका रंग उतर जाता है, तो मंगल से तो वो बन गया राहु।
तो राहु के उसके बीच में जीव पैदा हो जाते, खुद भी इनसे देखिए मूली जो आपने 2 महीने 4 महीने पुरानी उसको सूंघ के देखिए बदबू आने लगती है। तो मंगल को राहु बना लिया, वो भी राहु खराब हो गया, वैसे रोटी खा रहे हो, वो जीवाणु जा जाके आपकी बुर्की के साथ जुड़ रहे हैं, आपके अंदर जा रहे हैं, तो दुख आपने हासिल कर दिए। तो उसको मूली प्रतीक होती है खुशी का, उसको पहनिए। जब आप अपने घर में आते हो तो घर में आप किसी भी धार्मिक स्थान पर रखिए, उसका असर लीजिए, ना कि उसको खराब कीजिए। नहाते वक्त गीला कर लिया, ये जी हमें रक्षाबंधन है, रक्षा हम आप हमारी रक्षा करते हैं। अरे रक्षा करती थी तब तक जब तक उसको संभाल के रखा था। जब उसको गीला कर लिया, साबुन लग गया, स्मेल लगी, तो कहाँ रक्षा करेगी, वो तो आपको नुकसान करवाएगी। इसलिए उसको पहले नहाने से पहले ही उतार दीजिए। देखिए, तो ये चीज़ें मैं देखता हूँ। तो जब बंदा मेरे पास आता है पहले उसको हल्का करता हूँ। जो तवीज़ डाले होते हैं, ये मैंने रुद्राक्ष डाला है। रुद्राक्ष किसका कार का है भी पहले मुझे ये बताओ। अरे मैंने पहने हैं ये वाले, तो ये मैंने गोल्ड में पहने क्योंकि मुझे अच्छा लगते हैं, इसलिए भोले शंकर को बहुत मानता हूँ। जब मैं वॉशरूम वगैरह जाता हूँ तो इसको निकाल देता हूँ। जब मैं घर में जाता हूँ तो सबसे पहले इसको निकालता हूँ, क्योंकि ये उदासी का कार का है। आंसू से बने ना भोले शंकर के, तो उदासी का कार का है। आप उदास हो जाओ, खुशियों से परे हो जाओगे। उदास तब होइए, तब खुशियों से परे होइए जब आपने पूरी खुशियाँ हासिल कर ली हैं। खुशी तो हासिल नहीं की आपने, तो उदासी वाले पहन के आप उदासी जाना शुरू कर देते हो, यात्रा करनी शुरू कर देते हो, घर बार छोड़ के चले जाते हो। पहले सब जो आपके संबंधी हैं, जो आपके साथ बंधे हुए हैं, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, उनको खुश रखिए, उनकी सभी इच्छा पूरी कीजिए, फिर उसके बाद जाइए। कौन रोक रहा है आपको जाने को? फिर डालिए जितने मर्जी। यही चीज़ें मैं देखता हूँ, फिर निकालता हूँ। अब शेफाली जी का दूसरा क्वेश्चन आ गया, मेरी बातें फिर आगे निकल गई। जी प्रोफेसर साहब, वही तो बात है कि तरीका नहीं है, सलीका नहीं है, कैसे पहनना है, कैसे धारण करना है और कैसे उतारना है। तो प्रोफेसर बात आती है वही नीलम की ओर। जब किसी को रिकमेंड किया जाता है नीलम, तो एक फोबिया आ जाता है दिमाग में, ओह नीलम है तो हम यहाँ पे बांध के टेस्ट कर लें पहले। मन में सवाल होते हैं, क्योंकि शायद किसी ने डराया होगा कि ऐसा नीलम के साथ होता है, बुरे सपने आते हैं, बुरा ऐसा हो जाता है, या कुछ बुरा हो जाता है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है, या फिर एक्सीडेंट तक योग बन जाता है। तो प्रोफेसर, क्या नीलम जो है किन लग्नों को धारण करना चाहिए? क्या नीलम एक ऐसी चीज़ है, शनिदेव का है, धैर्य दिलाते हैं? क्या इतना फोबिया लेना हमारे लिए अच्छा है या नहीं? शेफाली जी, मेष लग्न को कभी नहीं डरता, उनको टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। सिंह लग्न को कभी नहीं डरता, उनको टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। टेस्ट तो करना क्या, पहनना ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो जिनको नॉलेज नहीं होती ना, वो बताते हैं भी आप टेस्ट कीजिए। जिनको नॉलेज नहीं है, तो वृष लगन वाले पहन सकते हैं, मिथुन लगन वाले पहन सकते हैं, टेस्ट किए बिना पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कन्या लगन वाले पहन सकते हैं, तुला लगन वाले पहन सकते हैं, और कुंभ लगन वाले, मकर लगन वाले पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन टेस्ट किनको करना पड़ता है? जिनको नहीं डलता, वो टेस्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो बिना सोचे समझे मत पहनिए, बिना आप किसी से पूछे बिना मत पहनिए। पूछना है उससे जिसे ज्ञान हो। ज्ञान किसको है? किसी को नहीं, मेरे को भी नहीं है भाई। जिसको ज्ञान हो, जो आपको पता चले कि वाकई में ये ज्ञानी है स्टोनों के बारे में, तभी मैं जो मेरे पास आता सबसे पहले उनको हल्का करता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ इनको निकाल दीजिए, क्योंकि कई दफ़ा कुछ लोग रिंगे जो वगैरह जितनी भी होती है रात को सोते वक्त भी पहनते हैं। जब भी अपनी एक उंगली, मान लीजिए ये उंगली है, ये गुरु की उंगली है, जब भी बच्चे को माँ के पेट से निकालते हैं सबसे पहले डॉक्टर उसके हाथ खोलते हैं उसको रोवाने के लिए कि करंट सीधा हमारे भीतर जाए। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका ब्लड का जो सर्कल है पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि आपने तो उसको बांधा हुआ है, नसें तो खुली नहीं हैं। तो इसको आपने रात को सोते वक्त जितनी भी रिंगें पहन रखी हैं, जो कुछ भी पहन रखा, हल्के कपड़े डालकर, जो रिलैक्स कपड़े भी चुभने वाले नहीं होने चाहिए सोते वक्त, क्योंकि आपकी प्रकृति आपको भगवान के साथ जोड़ने वाली है। रात को ध्यान में किया हुआ ध्यान, और वो ध्यान आपको भगवान की ओर बहुत जल्दी लेकर जाता है, आपको आनंद देता है। तो अगर आप कपड़ों में, मालाओं में और रिंगों में पहनकर सोओगे तो फिर दुनियादारी में ही रहोगे। कि दुनियादारी क्यों? क्योंकि आपका ब्लड सर्कल जो है चलता नहीं अच्छे ढंग से। अगर चलता नहीं है तो बीमार रहते हो, मन परेशान रहता है, दिमाग की जो नसें हैं वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं। तो यही एक कारण है जब हम दिमाग को खुला नहीं छोड़ते, क्योंकि जितनी भी हमारी कहते हैं ना थंब, ये जो थंब होता है, आपका सिर दर्द करता है तो इसको आगे से दबाइए,
तो सिर दर्द हटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दिमाग का है ये, पूरे दिमाग का आपका यही सर्कल है, ये सर्कल चलता है हमारे दिमाग में। तो इनको अगर हम बंद करते हैं, अंगूठे में आपने छल्ले डाल रखे, लेडीज़ खास करके डालती हैं, तो जो इंसान दिमाग की कहते हैं ये बुद्ध की उंगली है, इसमें हम अगर छल्ला डाल के सोते हैं तो वो क्या करेगा आपको पता ही है, सोचने समझने की शक्ति नहीं देगा। फिर आप बोलोगे नहीं इस वीडियो में कुछ नहीं है, आगे निकालिए कुछ दूसरी वीडियो देखते हैं, क्योंकि ज्ञान अंदर आने ही नहीं देगा। तो इसलिए कभी भी ज़िंदगी में रात को सोते वक्त कोशिश कीजिए लाइट से लाइट कपड़े पहनिए, और कोशिश कीजिए जो कुछ आपने बांधा हुआ है, मोलियाँ धागे जितने, मैं कभी मोली धागा नहीं पहनता, गोल्ड की चैन डालता हूँ, वो मैं निकाल के रात को रखता हूँ, सब चीज़ें, ये कड़ा वड़ा घड़ी वगैरह सब कुछ निकाल के रखता हूँ, आराम से सोता हूँ। कई दफ़ा ये ना हो कि हाथ लगे बिस्तर के ऊपर, कहीं कुछ लगे टूट जाए कोई चीज़, तो बंदे को रात को सोते वक्त शरीर आपका छोड़ के आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो निकल के चला जाता है, यात्रा करता है मन के साथ। तो रात को यात्रा जब करते हो तो हाथ पैर खाली हो तो यात्रा अच्छी होती है। जी प्रोफेसर साहब, सवाल तो बहुत सारे हैं मेरे मन में। एक सवाल आया है मेरे मन में प्रोफेसर साहब, कई बार हम लोग कह देते हैं कि आपको ये स्टोन पहनना चाहिए, जिस ग्रह की कमी होती है वो उस रेस को पूरा करते हैं, क्योंकि स्टोन आप ही कहते हैं कि स्टोन जो है वो बूस्टर का काम करते हैं। तो मान लीजिए प्रोफेसर साहब मेष ही लगन है, तो उनमें धैर्य की कमी होती है, तो फिर आप नीलम क्यों नहीं धारण करवाते हैं? शेफाली जी, जो शनि देव हैं मेष लगन में 11वें घर के मालिक हैं, कुंभ राशि अच्छी राशि, तो 11वां घर छठे से छठा आता है। जी बिल्कुल। तो रोग ऋण शत्रु बढ़ा देगा, इनकम को कम कर देगा, क्योंकि है तो लगन का दुश्मन जी। तो इसको नहीं पहनाते कभी भी। अगर देखो बिना ज्ञान के अगर आप कोई भी चीज़ पहनते हो तो वो नुकसान करेगी। मान लीजिए आपको ज्ञान नहीं है, आपने क्या किया, नीम के पत्ते कहते हैं 2 नीम के पत्ते खाने से खून साफ होता है, फेस के ऊपर जो शाइयाँ आती है, जो मुहासे निकलते हैं वो बंद होते हैं। अगर 10 खा लिए तो क्या होगा, खुश्की आ जाएगी, आपकी चमड़ी फटने लगेगी। देखिए बिना ज्ञान के काम किया ना, तो क्या चाहिए था 2 पत्ते, आपने कितने खाए 10 पत्ते। तो ये बिना ज्ञान के कोई भी चीज़ लेते हो, चाहे तुम्बा ले लीजिए, बहुत कड़वा होता है, अगर उसकी मेडिसिन बनाई जाए तो कैंसर को दूर कर देती है, लीवर की प्रॉब्लम को दूर करती है, अगर वैसे खाया जाए तो जहर से इंसान मर जाता है। तो वही चीज़ है ना ज्ञान। तो शेफाली जी, ज्ञान के बिना इंसान अधूरा है। जी बिल्कुल। तो जब तक आपको ज्ञान नहीं है वो काम कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा बहुत सारे मेरे जैसे ज्योतिषी लगे हुए हैं, बहुत सारे मेरे जैसे इंसान लगे हुए हैं आपको फ्री में ये चैनल के ऊपर समझाने के लिए। तो आपको जो बात अच्छी लगती है, जो मेरे टीचर मेरे को पढ़ाते थे ना, मैं बहुत इंटेलिजेंट था, जब मेरे टीचर मेरे को पढ़ा रहे हैं, कहते हैं ये देखिए ब्लैक बोर्ड के ऊपर, वो गुरु मेरे आज नहीं रहे, उसकी डेथ हो गई, वो पढ़ा रहे थे, ये देखिए ये चीज़ ऐसे बनती है, तो मैं बोलता हूँ मेरी मुट्ठी में क्या है, मैं कहता प्रोफेसर साहब इतना चौक रह गया, वही रह गया आपकी मुट्ठी में और कुछ नहीं है। कहता गुरदीप तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तेरे दिमाग में हर चीज़ पहले से ही होती है। तो वो इंसान जो जिसके दिमाग में हर चीज़ पहले से चलती है, मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते थे, तो कहते मेरे टीचर क्या कहते थे, वही मैं भाषण आपको बताने वाला, वही बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। टीचर तो क्या कहते थे, जो बात आपको अच्छी लगती है वो अपना लीजिए, जो बात आपके लिए फायदेमंद नहीं है, पता लगी ये बात अच्छी नहीं है, तो उनको छोड़ दीजिए। कभी ये मत सोचिए कि मेरे टीचर ने मेरे को गलत पढ़ाया, हो सकता है कि आपकी वहां तक सोच ना जाती हो। तो वही बात मैं अपने इस एपिसोड में बोलता हूं, क्या पता आपका माइंड या आपकी सोच वहां तक ना जाती हो जो मैं बातें बोलता हूं। हो सकता है कई दफ़ा इंसान जब चला जाता है ना, मर जाता है, तो 50 साल बाद 100 साल बाद याद करते हैं यार ये तो भगवान था, तो उसी बंदे को भगवान मानना शुरू कर देते हैं। एक साधारण इंसान को भगवान मानना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बातें 100 साल बाद समझ आनी शुरू होती है अगली पीढ़ी को, उससे अगली पीढ़ी को, तो यही बात सत्य थी। तो यही बातें होती हैं कि अगर हम किसी की बात अच्छी नहीं लगती, इसका ये मतलब है या तो आप आगे निकल गए या बहुत पीछे हो। तो इसलिए भूल जाइए, उस बात को काटिए मत, हो सकता है कि वो बात आपके लिए हानिकारक हो। तो इसलिए कभी भी नीलम ऐसे नहीं पहनना, पहले ज्ञान होना जरूरी है कि पत्ते कितने खाने हैं कितने नहीं खाने। जी प्रोफेसर, एक सवाल मैं आपसे और पूछती हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी भरती ही नहीं है? एक कुआं है, उसको हम भर सकते हैं मिट्टी डालकर या कुछ भी भर के, तो एक खड्डा है उसको भी भर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी नहीं भरती? मन की इच्छा कभी नहीं भरती।
इंसान की जो खोपड़ी है ना, इनके बीच में मन है, तो वो कभी नहीं भरता। ये बात का मुझे जवाब इसलिए आया क्योंकि मेरे को एक कहानी आई थी, कहानी मेरे दिमाग में थी कि जो खोपड़ी थी उसमें एक बीच में डालता रहा, राजा का था मेरे पास हीरे मोती बहुत है, तो वो डालता रहा। इंसान की खोपड़ी जो है ना कभी नहीं भरती, तो वो कभी जितना मर्जी डाल लीजिए। शेफाली जी, पता नहीं मेरे अंदर से सवाल आप करते हो तो जवाब मेरे अंदर से ही निकलते हैं, तो कोई भी सवाल कीजिए, आपका सवाल का जवाब मैं साइंटिफिकली नहीं दूंगा। तो इंसान की जो मन की इच्छा है ना कभी नहीं भरती। वो मन तभी तृप्त होता है, तभी शांत होता है अगर आपकी आत्मा मन के साथ जुड़ जाती है। आपकी आत्मा की जो डोर मन के साथ जुड़ जाती है, वो पहले आपको आपका मन चलाता है, फिर आपका जब हृदय चलाना शुरू कर दिया फिर आपका मन भर जाएगा। जी, तभी तो वाल्मीकि जी ने जो है वो ब्रह्म का ज्ञान कर लिया था। कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। तो वो मरा मरा का नाम लेते रहते एक दिन राम निकल ही आया। प्रोफेसर, क्या ज्ञान इंसान कब तक हासिल कर लेता है? सारी ज़िंदगी ज्ञान हासिल नहीं होता, कुछ ना कुछ गलतियां करता ही रहता है। पिछले एपिसोड में भी आपने ये सवाल अधूरा रह गया था। तो प्रोफेसर, आपने बात की थी धैर्य जो है आता है वो शनिदेव से आता है। जब इंसान कुछ भी आराम से बैठा है घर में, लेकिन फिर भी पंगों में फंस जाता है, कुछ नहीं करता, किसी को कुछ नहीं बोलता, लेकिन अनचाही मुसीबत उस पर आ जाती है, तो प्रोफेसर इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? शेफाली जी, ये जो आप तुके बोलते हो ज्ञान की, मुझे अंदर से ना, कहते हैं अंदर से आंखें नम हो जाती हैं। तभी मैंने आपका नाम देवी शेफाली रख दिया, क्योंकि जब से हमने ज्ञान पढ़ना शुरू कर दिया तो अंदर से ज्ञान की बातें आ जाती हैं। तभी मेरे को शेफाली जी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ज्ञान की बातें जब करते हैं, कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि से ब्रह्म समाना। तभी वो ब्रह्मा के समान हो गए थे। मरा मरा का जाप करते करते राम राम मुंह से निकल ही आया था। ये तब आता है जब आपकी उम्र 36 साल की हो जाती है। जी बिल्कुल। तो शेफाली जी, ये जो इंसान होता है 36 साल की जब एज आती है तो भगवान का नाम अंदर से जागना शुरू हो जाता है। तो जो इंसान उस किरण को हासिल नहीं करता, अपनी उलझनों के साथ ही खो देता है, तो वो इंसान कभी नहीं पाता। फिर लास्ट में कहते जब 70-80 साल की उम्र होती है तो माला पकड़ के बैठ जाते हैं कि शायद भगवान अब आ जाए। तो जो आपने समय खोया था वो दोबारा नहीं आता। तो यही एक एज होती है, 36 से लेकर 47 साल तक एज होती है। अगर आपने इसको अंदर से जगा लिया तो पूरी ज़िंदगी आप अंदर से जागते रहोगे। अंदर से जागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दुख जो होते हैं ना, कहते हैं इंसान के साथ जुड़े रहते हैं। तो जो इंसान इस दुखों को रहते हुए भी खुश रहता है, आनंद रहता है, तो कभी किसी को दुख नहीं देता, खुद तो दुखी रहता है, दूसरों को दुख नहीं देता, दूसरों को दिखाता है कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, चिंता मत कीजिए, तो वो इंसान ब्रह्मा के समान ही होता है। ऐसे ही हमारे महात्मा बुद्ध जी ने भी बोला था कि अब मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं है, अब सभी इंसान हैं ब्रह्मा के समान हो गए हैं। उनको हर इंसान में ब्रह्मा दिखना शुरू हो गया था जब उन्होंने अपनी देश को छोड़ा था। तो भगवान की बातें हमारे भीतर से निकल जाती हैं। ज्ञान हर इंसान के भीतर होता है। 36 साल में उसको ज्ञान आना शुरू हो जाता है। कई बच्चे इस तरीके से होते हैं, पिछले जन्म में बहुत भक्ति की होती है, जब वो छोटे होते हुए ही अंदर से वो ज्ञान की बातें करनी शुरू कर देते हैं, अंदर से बातें आनी शुरू हो जाती हैं। जो पिछले जन्म का किए हुए कर्म होते हैं वो इस साल में उसको दिखाई देने शुरू कर देते हैं। यानी कि पंचम घर में दृष्टि गुरु की आ जाए, पंचम घर में प्रभाव अच्छे ग्रहों का पड़ा हो, तो वो इंसान जल्दी भगवान को पा लेते हैं, यानी कि अच्छे कर्म करने शुरू कर देते हैं। भगवान को पाना ये नहीं कि मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, भगवान को पाना ये होता है कि समझ लेते हैं हर बात को, अच्छे कर्म करने शुरू कर देते हैं, दुख और सुख में एक समान रहते हैं। तो आप भी ऐसे रह सकते हो अगर हमारे साथ इसी एपिसोड में जुड़े रहे। जी प्रोफेसर, मैं जाते जाते एक सवाल और लेना चाहती हूँ। कई बार प्रोफेसर क्या होता है कि धन संपत्ति जो है वो नहीं जुड़ती। कई बार हम आपके पास जब आपके परिवार के लोग आते हैं तो आप उनकी होरा चेक करते हैं कि कौन से ग्रह की होरा है, कौन सा उनका लगन आ रहा है वहाँ पे। तो प्रोफेसर क्या होता है, कई बार आमदनी अठन्नी होती है लेकिन खर्चा जो है वो रुपये के समान होता है। जैसे मान लीजिए 25,000 इंसान कमाता है लेकिन 35-40 हज़ार का खर्चा होता है। तो ऐसे कौन से इंसान की कुंडली में ग्रह खराब होते हैं या उनकी होरा ही खराब होती है कि इंसान जो है धन संपत्ति नहीं जोड़ पाता? तो उन ग्रहों को कैसे अच्छा किया जाए और कौन सा उपाय किया जाए जो धन संपत्ति जो है वो जुड़ जाए? फिर पीछे से इशारा आ गया, टाइम नहीं है, चलो 1 मिनट में ही ख़त्म करूँगा। सबसे बड़ी चीज़ कहते हैं कि भगवान
जब लक्ष्मी देता है, किसको देता है? जो इंसान अपने को बना ठना के रखते हैं। अपने आप को कभी मत भूलिए। अपने आप को कपड़े, जैसे शिफाली जी ने बोला, इस्त्री किए हुए पहनने हैं आपने, और बन ठन के रहना, सुबह जल्दी उठना, समय से पहले उठना। और एक उपाय देता हूँ जिससे लक्ष्मी आपके घर में टिक जाए। आप अपनी माँ से चांदी की ईंट, बीच में हल्दी का टुकड़ा रख सकते हो, पीले कपड़े में थोड़े से चावल, इसको बांध के, गांठ बांध के अपनी तिजोरी में रखिए, ताकि आपके घर में लक्ष्मी का हमेशा वास रहे। जी प्रोफेसर साहब, ये उपाय बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि सबको धन की कमी है, और ये जो भी उपाय करेगा उसको धन की कमी जो है वो नहीं रहेगी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। तो आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।